Hello my dear friends, good evening, नमस्कार. My name is Virender, I'm teacher of English. So my dear friends, जैसा कि हम सब ने एक कोर्स शुरू किया है जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की. सो उसी की तरफ एक नेक्स्ट कदम हमारा आज रहेगा और टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. सो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि ये एक आपका बहुत अच्छा स्टेप रहेगा उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में रियल में इंग्लिश सीखने की जरूरत है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. और आज हम बात करने वाले हैं अपनी डिजायर के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी विशेस के बारे में. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अपनी विश के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में और अपनी डिजायर के बारे में. ठीक है, तो आज हम इन सब की बात करेंगे और इनको कैसे हम बोलेंगे. जब किसी काम को मैं करना चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा है उस काम को करने की, तो हाउ वी वुड स्पीक दैट, तो उसको बोलेंगे कैसे, ये हम आज सीखने वाले माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर पेन एंड पेंसिल्स, नोटबुक्स. आई होप यू ऑल हैव ऑल द थिंग्स. कीप ऑल दीज थिंग्स हैंडी. इन सारी चीजों को आप अपने पास रखिएगा और चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो अपनी विश, फीलिंग और डिजायर की बात करने वाले हैं. हम सबकी अपनी अपनी डिजायर होती है. किसी की इच्छा होती है कि भाई मैं तो चाहता हूं कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. किसी की इच्छा है कि मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं. कोई चाहता है कि यार मेरा तो जो है कि ग्रेजुएशन हो जाए. कोई चाहता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं. कोई चाहता है मैं एक फ्लैट खरीद लूं, कोई चाहता है मैं शादी कर लूं, कोई कुछ. सबकी अपनी विशेज हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी डिजायर्स हैं. तो उनको आप बोलेंगे कैसे? कैसे आप बोल सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा है. तो हाउ यू वुड स्पीक दैट, उसके लिए हम बात करेंगे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बहुत इजी है, वो विल अंडरस्टैंड इट. बहुत टाइम नहीं लगेगा. बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उन्हीं को फॉलो करना है. 1 मिनट के लिए मैं उस बेसिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करता हूं, एक बार के लिए बता देता हूं. ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू विद द टुडेज सेशन. तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था हमारा वो था डू यू एक्शन. आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है. और आई एक्शन. ठीक है, आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि जो एक्शन है ये हमारा काम है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सभी काम के बारे में जो काम हमारा रूटीन का होता है, जो काम हमारा हैबिट के तौर पे होता है, जो काम हमारा यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पर होता है. तो उनको बोलते कैसे हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, उनके बारे में जानते कैसे हैं. हमेशा याद रखिए, लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो 2 चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें. इस लैंग्वेज के माहौल को समझने के लिए, एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपको 2 लोगों का हेल्प की जरूरत होती है. एक अपनी यानी कि मैं स्पीकर, और एक मेरे को सुनने वाला यानी कि लिसनर. और अगर वो बोलेगा तो फिर मैं लिसनर बन जाऊंगा, वो स्पीकर बन जाएगा. तो 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 लोगों का कॉन्वर्सेशन होता है. अगर आप कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहें इन वीडियोस के थ्रू, वीडियोस के माध्यम से, तो ऑफ कोर्स द हार्डकोर रियलिटी 2 आदमी को जरूरत पड़ेगी, एक सुनने वाले की, एक बोलने वाले की. ठीक है, वो चाहे आप इमेजिन कर लें, वो डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, या तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकली 2 आदमी हो जाओ, या फिर आप इमेजिन कर लो कि एक मैं, एक मेरे सामने खड़ा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा बेवकूफाना लगेगा, बट दिस इज ओनली द वे वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स. राइट, चलिए तो शुरू करते हैं. आई एक्शन. और मैं किसी काम को नहीं करता, कोई काम मेरी जिंदगी में नहीं है, तो उसके लिए बोलता हूं मैं उस काम को नहीं करता. आई डू नॉट एक्शन. जैसे मैंने बोला मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो आई डू नॉट या आई डोंट टेल अ लाई. मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी जिंदगी में है ही नहीं, तो आई डोंट टेल अ लाई. और मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो आई स्पीक ट्रूथ. मैं सच बोलता हूं. क्या आप सच बोलते हैं? तो डू यू स्पीक ट्रूथ. ये स्ट्रक्चर था, इजी है. रूटीन की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं. ये यू के बारे में जब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपके बारे में पूछता हूं तो यू. और जब मैं आपसे वी के बारे में, दोनों के बारे में पूछता हूं तो भी डू यू, डू वी, डू दे और डू यू, वी, दे, आई. इनके बारे में हम इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे शुरू करते हैं. ठीक है, इजी हमने पढ़ा है, डिस्कस किया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ. पिछले क्लासेज में, स्टार्टिंग के क्लासेज में आप देख सकते हैं जो बच्चे आज पहली बार आए हैं. ठीक है, इस क्लास को देख रहे हैं. और जब हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन के लिए ही या शी या इट नेम, तो उसके लिए ऐसे यूज करते हैं डज ही एक्शन. डिफरेंस ये आ गया, यहाँ पर ये डज यूज कर दिया, यहाँ पर ये डू था. ठीक है, आंसर में क्या बोलेंगे? यस ही
और जो भी एक्शन आएगा, जो भी वर्ब आएगी, उसके साथ में एस और एस लगाएंगे। मैं हर क्लास में बताता हूँ, एक्शन का मतलब है कोई भी काम, किसी भी वर्क को हम एक्शन बोलते हैं इन द लैंग्वेज, ठीक है। और अगर वो भी किसी काम को नहीं करता तो हम बोलेंगे ही डज नॉट एक्शन। जब मैंने क्लासेस शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि यही आपका बेसिक है स्ट्रक्चर, यही आपको समझना है, क्योंकि बहुत 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 सारी क्लासेस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। बेसिक स्टार्टिंग के कुछ 10-12 स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इंग्लिश को ये कंस्ट्रक्ट करता है, इंग्लिश को बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सेंटेंस हम फॉर्मेट करते हैं, जो सेंटेंस हम स्ट्रक्चर करते हैं, जो सेंटेंस हम बनाते हैं, तो वहां पर इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर है, इनकी हेल्प से हम इंग्लिश को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंग्लिश को बनाते हैं, इंग्लिश को फॉर्मेट में लेके आते हैं, इंग्लिश के फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है। और पास्ट में जब यही चीज पास्ट में चली जाएगी, आप हर रोज किसी काम को करते हैं, दैट्स फाइन, यू डू, आप इसको इस तरीके से बोलते हैं। मैंने कहा मैं हर रोज अपना ऑफिस जाता हूं, तो एवरी डे आई गो टू माय ऑफिस, लेकिन मैं पर्टिकुलर कल की बात कर रहा हूं कि मैं कल ऑफिस गया, तो वो पास्ट हो गया। और जब पास्ट में जाते हैं तो दैट बिकम्स सेकंड, मतलब देयर वी यूज सेकंड फॉर्म, वहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो सिंपल क्या बन जाएगा, डिड यू एक्शन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में जब आप बताएंगे, पास्ट की बात करेंगे, तो आपको टाइम यहां पर मेंशन करना होता है, क्योंकि कब की बात कर रहे हैं ये आपको समझना, ठीक है। आंसर यस, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये बच्चे जो पहले से देख रहे हैं तो उनको एक बार रिवीजन है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले वाली क्लास इसी पे डिपेंड करेगी। और आई डिड नॉट एक्शन मतलब कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, इसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी डिड आ गया और यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द पास्ट टू नो अबाउट एनी ऑफ द एक्शंस। किसी भी एक्शन को जानने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर पास्ट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या कल आपने खाना खाया था, टेक फूड, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक लंच, LUNCH, लंच, ठीक है। अब दोनों ही तरीके से पूछ लेते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर को एक बार यूज कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा आपके बारे में मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप लंच करते हो या नहीं करते, आई डोंट नो, मुझे क्या पता भाई, ऐसे आपको भी क्या पता मैं लंच करता हूं नहीं करता, हो सकता है सुबह ब्रेकफास्ट किया, शाम को डिनर किया, दैट्स फाइन, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं पूछ लेता हूं आपसे, भाई क्या आप लंच करते हैं, तो डू यू टेक लंच, आपने कहा यस आई टेक लंच, नहीं करते तो बोलेंगे नो आई डू नॉट टेक लंच। किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो ऐसे बोलेंगे, नहीं करते तो ऐसे बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, बस ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर वो एक्शन लिख देना, बस इसको फॉलो करना है, नथिंग एल्स, इसको बस फॉलो करना है आपने। मैंने आपसे पूछा क्या आपका फ्रेंड लंच करता है, डज ही टेक लंच, ये एक्शन यानी कि ये आपका एक्शन है, तो ये यहाँ पर पुट करना, आपको ये उठा के यहाँ पे पुट करना और इसको बोलना है, डज ही टेक लंच, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, अगर वो खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, अगर वो लंच करता है तो ही टेक्स लंच, एस और एस लगा देंगे, ही टेक्स लंच, ही टेक्स फूड, नहीं तो ही डज नॉट टेक लंच, यहाँ पर एस और एस नहीं लगेगा। अब इसी बात को मैं पूछूं, क्या कल यानी कि जो बीत गया वो वाला कल, क्या कल आपने लंच किया था, तो डिड यू टेक लंच यस्टरडे मेंशन करना है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं एवरी टाइम आई टेल यू इन एवरी क्लास, सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस, यू नीड टू, आई मस्ट से कि भाई इस बात को बोलते नहीं है कि इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ लगा लो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे मेक अ पॉइंट ऑफ इट। क्या बोलते हैं, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, कि इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ लगा लो, इसको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, इसको बिठा लो, तो मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात को बिल्कुल पल्ले लगा लो कि जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो यू विल मेंशन द टाइम ऑफ द पास्ट, उस पास्ट का टाइम मेंशन करेंगे, क्योंकि आपका पास्ट है वो 10, 15, 20, 30 साल, 50 साल का है, तो उसमें कब की आप बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम आपको मेंशन करना होता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट्स वेरी मच इजी। जो हम बात आज पढ़ रहे थे वो क्या है, आज हम पढ़ेंगे अपना विश, फीलिंग और डिजायर के बारे में, और इसको यूज करते हुए हम इनको कैसे यूज करेंगे, जो मैंने आपको भी बताए, जिससे मैंने आपको भी 5, 7, 10 मिनट लगाए हैं, तो इनको कैसे यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड। आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग, दीज आर द फाउंडेशंस, यही आपका फंडामेंटल है,
ये आपका फाउंडेशन है। अगर ये नहीं आपको समझ में आए हैं अभी तक, तो वंस आई से कि वंस यू जस्ट विजिट ऑल द प्रीवियस क्लासेस, सारी प्रीवियस क्लासेस को जो स्टार्टिंग में हमने क्लास कर ली हैं उनको एक बार रीड करो, उनको वॉच करो, उनके नोट्स बनाओ, उनको सीखो। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात को क्या 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 बोला मैंने कि बात को बिल्कुल पल्ले गांठ लगा लो, बात को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ लो। तो क्या बोलेंगे, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। क्या बोलेंगे, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, ऑफ का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इज नॉट ऑफ, इट्स ऑफ। राइट, तो ये आपको बोलना है। ठीक है, चलिए तो अभी समझते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। अब नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं अपनी फीलिंग की, अपनी विशेस की, अपनी डिजायर की, तो वहां पर हम यूज करते हैं वांट टू। क्या यूज करते हैं, वांट टू। ये वांट टू को कहां पर यूज नहीं करते और कहां पर करते हैं, तो ये मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं, समझा देता हूं। सो ये वांट टू हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को करने की इच्छा हमारे अंदर है, किसी काम को करने की चाहत है, किसी काम को करने की डिजायर है, फीलिंग है, विश है, तो देयर वी यूज वांट टू। अब कैसे यूज करेंगे, देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं स्टडी करना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा, सिंपल आई। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आई, और क्योंकि इच्छा की बात हो रही तो वांट टू बीच में लगाना पड़ेगा, आई वांट टू। और जो भी काम आप करना चाहते हैं वो यहां पे लिखें, आई वांट टू एक्शन। ठीक है, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो यहां पे लिखेंगे और ऐसे ही बोलना है आपको। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस है कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को बताने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि मैं ये करना चाहता हूं, तो बोलेंगे आई वांट टू, और जो भी काम है वो यहां लिख देंगे आप, और ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक मेरे को जरूरत है, मेरी मेरी इच्छा है कि मैं एक फोन खरीदूं, बाय अ स्मार्टफोन, बाय अ स्मार्टफोन, ये मेरी इच्छा है कि मैं एक स्मार्टफोन खरीदूं। तो सिंपल क्या बोलूंगा, आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन। क्या बोलूंगा, आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन। वेरी सिंपल। भाई मेरी इच्छा है कि मैं आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूं, मैं स्टडी फर्दर करना चाहता हूं, FURTHER, मैं स्टडी फर्दर करना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू स्टडी फर्दर, यानी कि ये एक्शन आप यहां पर यूज कर देंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है, बोलना पड़ेगा लेकिन आपको, क्योंकि जब तक आप अपने आप से खुद से नहीं बोलेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और विदाउट कॉन्फिडेंस आप बोल नहीं पाएंगे। गलत बोलें सही बोलें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए केवल आप प्रैक्टिस करें, सही वो अपने आप हो जाएगा अगर आपने गलती की है तो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे मैं बोलता हूं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो परफेक्ट प्रैक्टिस होगी वो इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बना देती है। तो चलिए, आई वांट टू स्टडी फर्दर, मैं स्टडी फर्दर करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं जिम, आई वांट टू ज्वाइन जिम, मैं जिम को ज्वाइन करना चाहता हूं, आई वांट टू ज्वाइन जिम, आई वांट टू ज्वाइन जिम, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, मैं जाना चाहता हूं अब्रॉड, तो गो अब्रॉड, ABROAD, मैं विदेश जाना चाहता हूं, मैं विदेश जाना चाहता हूं, कोई पर्टिकुलर मैंने कंट्री का नाम नहीं लिखा, मैंने बोला मैं विदेश जाना चाहता हूं, किसी विदेश में, तो विदेश को क्या बोलेंगे यहां पर, गो अब्रॉड। तो मैं विदेश जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो अब्रॉड। ठीक है, बहुत इजी। मैंने कहा मैं मूवी देखना चाहता हूं, वॉच मूवी, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू वॉच मूवी। मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं, बाय अ फ्लैट, तो मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ फ्लैट। मैं भाई एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो बाय अ कार। कुछ भी जो भी आपका मन करे वो आप बोलें, आई वांट टू बाय अ कार, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपने बोला कि मैं तो सर यार आज गोलगप्पे खाना चाहता हूं, तो गोलगप्पे खाना चाहता है, तो गोलगप्पे को क्या बोलते हैं, गोलगप्पे को बोलते हैं वाटर बॉल्स। क्या बोलते हैं, वाटर बॉल्स बोलते हैं गोलगप्पा। आई वांट टू टेक वाटर बॉल्स। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेक वाटर बॉल्स। तो लिख लीजिएगा आप, टेक वाटर बॉल्स।
ठीक है, तो आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स, ये लिखो एक बार जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से लिखें विद इन अ मिनट। तो बोलो जल्दी से, आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स। वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स, कुछ भी आप खाना चाहते हैं, कुछ भी। आपने बोला कि मैं गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूं, मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाना चाहता हूं। ठीक है, तो जब आप ये बोले कि मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाना चाहता हूं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? तो जब भी आप ये बोलते हैं कि मैं गर्मा गर्म कुछ भी, कोई चीज भी खाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो प्रॉपर सेंटेंस है वो ये है कि ऐसे बोलेंगे आप, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन। या आपने बोला आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसास, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसास। वो कुछ भी, जो भी आप चीज खाना चाहते हैं गर्मा गर्म, तो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो लिख लीजिएगा पाइपिंग हॉट कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया गुलाब जामुन। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन। अब जब इतनी खाने वाली चीजों की बात हो रही है, जब यहाँ पे भाई वाटर बॉल्स है, गुलाब जामुन है, कुछ भी इस तरीके की फास्ट फूड या इस तरह की कोई भी खाने की चीज जब बात चलती है, बात होती है, तो क्या होता है, मुंह में पानी आता है ना। मेरे में तो आ रहा है, आई होप कि आप सभी के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा तो यार यू जस्ट सी द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर को दिखाएं, भाई पानी आना चाहिए यार। जब हम बात कर रहे हैं इन चीजों की, तो ऑफ कोर्स फील होता है, और वी फील के मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, गर्मा गर्म बिल्कुल आपने गुलाब जामुन ऐसे लिया और आप खा रहे हैं, मस्त करके स्पून से खा रहे हैं, हा मजा आ गया, है ना। या फिर आप गोलगप्पा ऐसे खा रहे हैं बिल्कुल मस्त करके, और ये आपने डाला मुंह में और बिल्कुल एकदम से ओ हो, राइट। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसा, आई वॉन्ट टू टेक वाटर बॉल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो जब बात करते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है, तो उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? उसको कैसे बोलते हैं? उसको बोलते हैं, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ना कि जैसे जब किसी चीज को देख करके हमारे अंदर एक लालच, एक टेम्पटेशन आता है और मुंह में पानी आता है, मुंह में पानी आता है, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि माय माउथ इज वाटरिंग। क्या बोलेंगे? माय माउथ इज वाटरिंग। या बहुत बार ऐसा भी होता है, जब आप किसी स्वीट वाले की दुकान के आगे से जा रहे हैं, या कोई जो भी आपकी फेवरेट चीज आपको दिखाई देती है, तो जब भी आप उस चीज को देखते हो, जो भी आपकी फेवरेट है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी फेवरेट चीज है गुलाब जामुन, तो जब भी मैं गुलाब जामुन देखता हूं तो मेरे मुंह में पानी आता है। तो क्या क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे व्हेनेवर आई सी पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन माय माउथ वाटर्स। क्या बोलेंगे? व्हेनेवर आई सी पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट होता है गर्मा गर्म, तो व्हेनेवर आई सी पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन माय माउथ वाटर्स। इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आइए। तो मैंने बोला मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो बोलेंगे माय MOUTH माउथ इज वाटरिंग, माय माउथ इज वाटरिंग। ठीक है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। या मैंने बोला कि जब कभी भी मैं देखता हूं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे देख लो, फटाफट से आ जाओ। यहां लिख देता हूं, whenever I see piping hot gulab jamun my mouth waters। ठीक है, अब गर्मा गर्म बोलते हैं ना, गर्मा गर्म। अब गर्मा गर्म होटा होट मत बोल देना कि गर्मा गर्म तो सर होटा होट होता है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। होटा हॉट नहीं होता है। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है इतना गर्म जिसको खाया जा सके। ठीक है, एक तो बिल्कुल बहुत बार होता है ना, शादियों में लोग जाते हैं, एकदम से देखा गुलाब जामुन और उठाई स्पून और एकदम से डाल लिया मुंह में, और डालते ही अब वो इतना गर्म होता है कि भाई हालत खराब हो जाती है। उनको लगता है इसको खाएं कि बाहर फेंके, पता ही नहीं चलता। ठीक है, वो गुलाब जामुन खा तो ली, फिर उसके बाद बेचारे कुछ खाने के लायक ही नहीं रहे, मुंह जल गया, राइट। तो इतना गर्म, वो तो हॉट हो जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि इतना गर्म के खाया जा सके, खाने के लायक गर्म, तो उसको बोलेंगे पाइपिंग हॉट। क्या बोलेंगे? पाइपिंग हॉट। तो मैंने कहा कि जब भी मैं देखता हूं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो व्हेनेवर आई सी पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन माय माउथ वाटर्स। किसी भी चीज को देख करके, तो आप यहां पर लिख सकते हैं पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन की जगह पर जो भी आपका
जिस भी चीज को देख करके आपके मुंह में पानी आता है तो वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। whenever I see water balls my mouth waters, ठीक है। whenever I see piping hot samosas my mouth waters, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, ये सारा का सारा अगर एक बार लिख लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसका अगर आप पेपर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लिखते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको और पूरा स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं कि ये मैंने जो समझाया ये कैसे यूज होगा इसके अंदर। अब चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सेम यही वाला स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर इसको यूज करते हैं। जैसे देखो पहला स्ट्रक्चर है डू यू। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आप ये काम करना चाहते हैं, डू यू वांट टू एक्शन, ठीक है। मैंने कहा क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। बोले दोबारा से इसको एक बार, बोलो भाई, बिना बोले काम नहीं चलेगा, बोलो यार इसको, बोले डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बोले। दोबारा से बोले डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, एक बार फिर बोले डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं यस तो बोलेंगे यस आई वांट टू एक्शन, और चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता भाई इस काम को करना, मैं नहीं चाहता भाई, आई डू नॉट वांट टू एक्शन। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई मैं जॉब करना नहीं चाहता, तो आई डू नॉट वांट टू डू द जॉब। मैं तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। जॉब करना नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू डू द जॉब। जॉब करना क्या होता है, डू द जॉब, ठीक है। तो बोल देंगे मैं जॉब करना नहीं चाहता भाई, आई डू नॉट वांट टू डू द जॉब, वेरी सिंपल, इस तरीके से बोल देंगे आप। और मैं पूछूंगा कि क्या आप जॉब करना चाहते हो, तो कैसे बोलेंगे उसको, तो उसको ये बोलेंगे डू यू वांट टू डू द जॉब, ठीक है। इजी है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही ये सारे स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर आप इनके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कैसे बोलेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बोल दो जल्दी से, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपने कहा यस, तो ये वाला स्ट्रक्चर यस आई वांट टू। ये आई वांट टू तो बिल्कुल सेम है, एक्शन यहां पे लिख देंगे, एक्शन है लर्न। आई वांट टू लर्न क्या, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न गिटार, आई वांट टू लर्न म्यूजिक, आई वांट टू लर्न साइकिलिंग, आई वांट टू लर्न स्केटिंग, कुछ भी जो भी आपका सीखने का मन है वो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। नहीं है तो ये लिख देंगे भाई नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये बोल देंगे आपको ये बोलना है। अब ये तो मैंने आपसे पूछा आपके बारे में कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, आपने कहा यस मैं ऐसा करना चाहता हूं। अब मैं जब आपसे आपके बारे में ना पूछ के किसी और के बारे में पूछूं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछूं, तो वहां पर मैं पूछूंगा कि क्या आपका फ्रेंड विदेश जाना चाहता है, तो क्या आपका फ्रेंड विदेश जाना चाहता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो ये देखो इसके लिए वही ये वाला स्ट्रक्चर भाई, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए था ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो बोले डज ही, अब आप बोल देगा भाई फटाफट, डज ही वांट टू एक्शन, ठीक है। तो बोलो डज ही वांट टू डू जॉब, डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश, ये सारे यूज कर दो फटाफट से। बोलो डज ही वांट टू डू द जॉब, डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश, डज ही वांट टू बाय अ कार, डज ही वांट टू बाय अ स्मार्टफोन, डज ही वांट टू स्टडी फर्दर, डज ही वांट टू जॉइन जिम, डज ही वांट टू गो अब्रॉड, डज ही वांट टू वॉच मूवी, डज ही वांट टू बाय अ फ्लैट, डज ही वांट टू टेक वाटर बॉल्स। इस तरीके से बोलना है आपको, प्रैक्टिस करें, डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर मोर एंड मोर। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जल्दी ज्यादा सीखेंगे, बहुत इजी वे है भाई। और वो कहता, मैंने कहा हाँ वो तो चाहता है भाई ये काम करना, तो ही या शी कुछ भी लिखें, ही वांट्स टू। अब एस और एस यहां लग गया, देखो यहां पे नहीं लगा ना क्योंकि यहां पे पहले लगा हुआ है, ये एस और एस यहां पे लगा दिया हमने, वांट्स है ना, तो ही वांट्स टू एक्शन। मैंने कहा भाई वो चाहता है जॉब करना, ही वांट्स टू डू द जॉब, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, he wants to study further, he wants to buy a smartphone, he wants to go abroad, he wants to
pay fine, he wants to save money, he wants to study further, he wants to watch these videos, he wants to learn English, he wants to subscribe the channel, he wants to share it to the friends, he wants to share it with the friends, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना चाहता है। बहुत सारे जितने भी काम चाहते हैं यार, आप देखो ये इजी तरीका है यार, आप सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं करना चाहते। अब मुझे मेरा पता है ना मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, ऐसे आपको ही पता आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो सिंपल सा वो लिखे सारे काम, वो सारे काम लिख ले भाई। जिनकी इंग्लिश नहीं आती वो मेरे से पूछ ले यार, मैसेज मैंने आपको बता रखा, नंबर है मेरा भाई, इस नंबर पर मैसेज कर दो यार, इजी, इट्स 9812671077, इस नंबर पर आप मैसेज करो अपनी जो भी क्वेरी है, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट। इजी यार, बहुत इजी हो गया, तो यूज दिस। और नहीं चाहता तो ही डज नॉट वांट टू एक्शन, ही डज नॉट वांट टू एक्शन। भाई मैंने कहा वो तो एक होता है, सिंपल बोलो, he does not want to do the job, he does not want to learn English, he doesn't want to buy a car, he doesn't want to study further, he doesn't want to talk to his father, he doesn't want to pay fine, he doesn't want to go abroad, he doesn't want to listen to music, he doesn't want to watch movie, he doesn't want to waste his time। कुछ भी बोलो, कितने सारे सेंटेंस बोलो यार। अब मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इन सब की प्रैक्टिस कर ली है। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद में यार आ जाना चाहिए आपको, बहुत आसान है। और मैं अब आपको अगले वाली क्लासेस में, एक या दो क्लास में ये बताऊंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आप 10 लाइन में कैसे दे सकते हैं, और फिर मैं क्या बताऊंगा कि उस जो 10 लाइन में आंसर दिया है उसको, उन 10 लाइन को सजाएंगे कैसे, उसमें बहुत सारे भयंकर वाले, खतरनाक वाले, बड़े बड़े वर्ड्स कैसे डालेंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बने रहें आप मेरे साथ में और चीजों को सीखते रहें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो व्हाट आई विल टीच यू, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि एक छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ करके बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और फिर उन बड़े बड़े सेंटेंसेस को सजाते कैसे हैं, डेकोरेट कैसे करते हैं, उनके अंदर एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस कैसे ऐड करते हैं, ये सारा सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल फ्री हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, इंग्लिश को लेकर के बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। दिस इज माय हेडेक, दिस इज माय प्रॉब्लम, यू रिलैक्स, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर हो गया आपके उस पर्सन के बारे में जो कि आपका थर्ड पर्सन है। मैंने आपसे पूछा क्या आपका भाई, क्या आपकी सिस्टर, क्या आपका फ्रेंड, क्या आपका क्या आप किसी के बारे में पूछे, तो मैं आपसे पूछूंगा डू यू वांट टू। मैं आपसे किसी और के बारे में पूछूंगा डज शी वांट टू, डज ही वांट टू, डज मोहित वांट टू, और जो भी एक्शन हुआ एक्शन आगे लगा देंगे आप, वेरी सिंपल। अब किसी काम को अगर आप पास्ट में करना चाहते थे या नहीं करना चाहते तो वो इसके लिए यूज करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम भी तो भाई आज तो मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं कल जरूर करना चाहता था उस काम को, भाई मैं 2 साल पहले करना चाहता था, मैं 5 साल पहले करना चाहता था, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं ना। भाई देखो आज तो कोई इच्छा ही नहीं यार मेरे को ये काम करने की, लेकिन हाँ 5 साल पहले जरूर करना चाहता था, तो वहां पर पास्ट में कैसे बोलेंगे कि मेरी पास्ट में इस काम को करने की इच्छा थी, मैं करना चाहता था उस काम को, तो उसके लिए आप बोलेंगे सिंपल, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला, इधर वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर डिड वाला जो था ना, इसी को उसमें चेंज कर देना है। तो कैसे बन जाएगा, डिड यू, ही, शी, इट, नेम, कुछ भी लिखें, डिड यू वांट टू एक्शन, क्या आप इस काम को करना चाहते थे। और वो टाइम, पास में टाइम जरूर लगाना आपको भाई, वो टाइम तो लगाना है यहाँ पर, हमेशा टाइम आपको लगाना है। ठीक है, ठीक है रे, जैसे मैंने कहा क्या आप 2 साल पहले जॉब करना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू डू द जॉब बिफोर 2 years। ठीक है, इस तरीके से आपने कहा यस मैं करना चाहता था भाई, तो आई वांटेड, ये सेकंड फॉर्म देखो यहाँ पे यूज हुई है वांटेड, है ना, तो आई वांटेड टू एक्शन, आई वांटेड टू एक्शन। और मैं नहीं चाहता था तो आई डिड नॉट want to action। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे किसी काम को करना चाहता हूं, कैसे किसी काम को करना चाहता था, उसको बोलेंगे कैसे, ये मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया डियर फ्रेंड्स। अभी एक पॉइंट और इसमें रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, राइट, आई होप के यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मैंने आपसे पूछा क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे
बोलेंगे, बोलो जल्दी से, उसको क्या बोलेंगे रे कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कैसे बोलेंगे? बोला करो यार, बिना बोले बात नहीं बनेगी। बोलो, मैं सुन रहा हूं, नहीं बोल रहे आप, भी चुप बैठे हैं, तो बोलना है आपको, ये बोलिए, अरे बोलो भाई। तो बोलेंगे डू यू वांट टू प्ले द क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले द क्रिकेट, क्या आप एक फोन खरीदना चाहते हैं? डू यू वांट टू बाय अ फोन, क्या आप एक कॉल करना चाहते हैं? तो डू यू वांट टू मेक अ कॉल, लाइक दिस, इस तरीके से बोलना होता है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं, मैं चाहता था और मैं चाहूंगा, यार मैं गाड़ी खरीदना चाहूंगा, तो उसको कैसे बोलेंगे? उसको कैसे बोलेंगे? मैं ये काम करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, मैं वो करना चाहूंगा, तो उसको कैसे बोला जाता है वो और लिख लेते हैं, फिर हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो सिंपल है, इजी है, देख लीजिएगा एक बार, फटाफट से सारी चीजों को लिख लिया करो यार माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। और क्योंकि लिखने के साथ साथ में आपको बोलना भी तो है, तो उसके बोलेंगे आप, मैं करना चाहूंगा, आई विल लाइक टू, यहां पर आप वांट टू नहीं लिखेंगे, आई विल लाइक टू एक्शन, मैं क्या लिख दिया, आई विल लाइक टू एक्शन, आई विल लाइक टू एक्शन। और क्या आप करना चाहेंगे किसी काम को, तो विल यू लाइक टू एक्शन, क्या बोलेंगे, विल यू लाइक टू एक्शन। और फ्यूचर का टाइम, फ्यूचर का टाइम लिखेंगे यहां पर, टाइम फ्यूचर का, जैसे मैंने बोला विल यू लाइक टू डू द जॉब नेक्स्ट मंथ, क्या आप अगले महीने जॉब करना चाहेंगे? तो विल यू लाइक टू डू द जॉब नेक्स्ट मंथ, क्या आप एक गाड़ी खरीदना चाहेंगे नेक्स्ट मंथ? तो विल यू लाइक टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, क्या आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे? विल यू लाइक टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, विल यू लाइक टू बाय अ स्मार्टफोन, विल यू लाइक टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। विल यू लाइक टू स्टडी फर्दर, क्या आप स्टडी फर्दर करना चाहेंगे? स्टडी फर्दर का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रखना। मान लो अभी 10th कर रहे हैं, फिर 12th कर रहे हैं, फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर आप एमफिल कर रहे हैं, फिर आप एमएड बीएड कर रहे हैं, फिर आप बीएड एमएड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप पीएचडी कर रहे हैं, तो यानी कि कॉन्टिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टडी फर्दर। तो विल यू लाइक टू स्टडी फर्दर, मैं बोला यस आई विल लाइक टू स्टडी फर्दर, नो आई विल नॉट लाइक टू स्टडी फर्दर। दिस इज वेरी मच सिंपल, आसान है, स्ट्रक्चर इजी है ये वाला, और नहीं तो लिख देंगे यहाँ पर, आई विल नॉट लाइक टू स्टडी फर्दर, आई विल नॉट लाइक टू एक्शन, इजी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला स्ट्रक्चर था एक और हमने जो पढ़ा, इट्स वेरी मच इजी, बहुत आसान है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को, इसके आप एग्जांपल्स बनाएं, इसके सेंटेंस बनाएं, इनको प्रैक्टिस करें, इनको यूज करें, अपने लैंग्वेज में यूज करें, मोर एंड मोर स्पीकिंग के ऊपर फोकस करें, ठीक है, क्योंकि यार सिंपल है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी चीजें, इट्स वेरी मच क्लियर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप के आप इस चीज को समझ गए होंगे, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। So my dear friends, this is all for the day. We will meet tomorrow. Till then, bye bye. Have a nice day. Enjoy. Take care. Bye bye.